हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के इन वीडियो का बिल्कुल मुफ्त में आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा विषय है इतिहास। और इतिहास में हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है आदिवासी, द्विकु और स्वर्ण युग की कल्पना। आदिवासी तो आप समझते हैं जो जंगलों में निवास करते आए हैं, उनका इतिहास जंगलों से जुड़ा हुआ है। और द्विकु का मतलब होता है बाहरी लोग, ठीक है। और स्वर्ण युग की जो कल्पना है ये बिरसा मुंडा की एक विचार से जुड़ा हुआ है। बिरसा मुंडा साहब ने विचार दिया था कि हमें वापस से उस युग में लौटना है जो हमारा स्वर्ण युग था। तो हम लोग आज जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उसका नाम है शिकार का वक्त, बुआई का वक्त और नए खेतों में जाने का वक्त। अब देखो ये क्या है, इसका मतलब साफ है कि जनजातियों की जो दिनचर्या होती थी, मतलब जो साल भर का जो चक्र होता है वो कैसे चलता है, वो कब बुआई करते हैं, शिकार कब करते हैं, नए खेतों में जाने का वक्त कब होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन है जिन्होंने ऑब्जर्व किया, कुछ ब्रिटिश लोगों ने ऑब्जर्वेशन निकाला था कि कैसे जो जनजातियाँ हैं ये अपना काम करती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हर एक समाज में जो समुदाय हैं, अलग अलग समुदाय में समय की और जो बुआई करने, काम करने की जो समझ है वो अलग अलग होती है। कुछ समुदाय में काम करने की बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। कुछ लोगों में केवल इतना ही उगाते हैं जितना उनको ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग केवल कमाने के लिए काम करते हैं। तो सर, हर एक समाज की अपनी अपनी समझ होती है। तो आदिवासी में भी ये समझ अलग विकसित थी। तो विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती थी। घुमंतु आदिवासी और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और पुरुष औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। मतलब जो आदिवासी घुमंतु थे, घुमंतु का मतलब होता है जो एक जगह पर रुक करके टिक करके काम नहीं करते थे, बल्कि झूमिंग खेती करते थे, अलग अलग जगह पर खेती करते थे। आज इस जगह तो कई कुछ महीने बाद कहीं और, तो अलग अलग जगहों पर रुककर काम करते थे। तो इनमें क्या खासियत थी कि इनकी जो चक्र था उसमें स्त्री और पुरुष दोनों का काफ़ी खासा योगदान रहता था, क्योंकि ये लोग काम बांट लेते थे। कुछ काम स्त्रियों के होते थे, कुछ काम पुरुषों के होते थे, ठीक है। तो एक ब्रिटिश मानव विज्ञानी थे जिनका नाम वेरियर एल्विन था। वो 1930 से 1940 के बीच इंडिया में बेगा जनजाति और खोंड जनजाति, ये दो जनजातियां हैं जो एक तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले रीजन में आपको मिल जाएगी और दूसरी खोंड नाम की जनजाति उड़ीसा राज्य में मिलती है प्रेजेंट में। तो इन्होंने उस समय क्या है, इस इलाकों में काफ़ी समय बिताया और काफ़ी समय बिताने के बाद इन्होंने बेगा जनजाति को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व किया। और उनके बारे में वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि चैत के महीने में, चैत का महीना मतलब क्या होता है, चैत का महीना मतलब जो होता है ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, जो हिंदी कैलेंडर होता है उसके हिसाब से चैत का महीना शुरू होता है लगभग 21-22 मार्च से, डिपेंड करता है, 21 या 22 मार्च से शुरू होता है। तो 21-22 मार्च से शुरू होता है, तो 22 मार्च से अप्रैल का जो महीना होता है वो क्या होता है, वो चैत का महीना ही होता है आपका। और इसमें औरतें इकट्ठा करने और बचे कुचे ठूंठों को काटने जाती है। जंगल में कुछ साजो सामान, जंगल के कुछ छोटी मोटी लकड़ियों को इकट्ठा करती हैं और साथ ही साथ जो पेड़ काटे जाते हैं झूम खेती करने के लिए, झूम खेती अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, झूम खेती करने के लिए जब वो पेड़ काटते थे पुरुष, तो बचा हुआ जो तना होता था उसको बोलते ठूंठ। तो उस ठूंठों को क्या करते थे, इकट्ठा कर लेते थे और मतलब उसको काटने जाती थी। बाकी पुरुष जो है वो क्या करते थे, बड़े पेड़ों को काटते थे। और क्या करते थे पुरुष, तो जो बेगा पुरुष है वो क्या करते थे, बाकी शिकार पर जाते थे। तो शिकार करने का काम और बड़े पेड़ को काटने का काम उन्हीं का होता था। बेगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। मतलब ये मान्यता थी कि बेगा लोग जो है, बेगा जनजाति के जो लोग हैं वो शिकार करने में माहिर थे। और जेठ का महीना जब आता है, जेठ का महीना आता है मई से जून, मतलब 21-22 मई से 22 जून तक आता है। तो इसी महीने में आपने देखा होगा कि जून के महीने में वैसे ही मानसून आता है। तो जैसे मानसून आता है तो ये लोग क्या करेंगे, बुआई करेंगे। तो जेठ के महीने में बुआई होती थी और शिकार भी चलता था। तो बुआई और शिकार दोनों साथ साथ चलते थे उस समय। आषाढ़ महीना जब आता, अब आषाढ़ महीना क्या होता है, आषाढ़ महीना होता है 21-22 जून जो भी है, जून से लेकर के जुलाई तक आता है। तो जून जुलाई के बीच का जो महीना होता है उसको आषाढ़ बोलते हैं। और उसके बाद आषाढ़ के बाद एक और महीना जो आता है उसको बोलते हैं भादो। आषाढ़ से लेके भादो तक 3 महीने हो जाते हैं यहाँ पर। तो आषाढ़ से लेके भादो तक, भादो मतलब होता है अगस्त से सितंबर।
तो आषाढ़ से लेकर के भादो महीने तक पुरुष खेतों में ही काम करते हैं, क्योंकि जब फसल उगाई तो कहीं ना कहीं खरपतवार को नष्ट करना है, तो निंदाई गुड़ाई वगैरह करना है, तो कुछ ना कुछ काम खेत में रहता ही है, पानी वानी पिलाने का। हालांकि बारिश का सीजन रहता है तो पानी की इतनी समस्या तो नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ काम रहता ही है। तो इस समय पूरे खेत में पुरुष खेत में ही रहते हैं। अब क्वार महीना जब आता है, क्वार को बोलते हैं आश्विन महीना भी बोलते हैं इसको। जब क्वार का महीना आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग सितंबर से अक्टूबर का महीना। सितंबर से अक्टूबर के बीच का जो महीना होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वार का महीना। इसमें फलियां आने लगती हैं, जो पौधे वो उगाते हैं, जो फसल वो उगाते हैं, उसमें क्या आती है, फलियां आने लगती है। और जब कार्तिक माह आता है, मतलब अक्टूबर नवंबर का महीना, मतलब क्वार के बाद कार्तिक आता है, तो कार्तिक महीने में क्या होता है, फसलें बिल्कुल पक जाती हैं। तो इनकी जो कार्तिक में क्या होता है, कुटकी में पक जाती है, जो फसलें वो पक जाती हैं। और अगहन महीना जब आता है कार्तिक के बाद, जो नवंबर दिसंबर का महीना होता है, इसमें सारी फसलें तैयार हो जाती हैं और उनको काट लिया जाता है। तो फसलें तैयार होकर कट जाती हैं। फसलें कटने के बाद जब नेक्स्ट महीना आता है, पूस का महीना, जैसे दिसंबर से जनवरी का महीना कहते हैं, ये पूस के महीने में वो क्या करते हैं, फसल का जो भूसा होता है उससे वो अलग करते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं फटकन की विधि। तो फटकन किया जाता है। फटकन मतलब ऐसे हवा से जो है भूसे को दूर कर देना ताकि अनाज मिल जाए। तो पोष का महीना, पूस या पोष भी बोलते हैं इसको, दिसंबर जनवरी का महीना। और पोष के महीने में ही इनके नाच गानों के प्रोग्राम होते हैं। क्यों? क्योंकि फसल आने की खुशी में वो काफ़ी प्रोग्राम करते, त्यौहार मनाते, और नाच गाने का प्रोग्राम होता है। और उसी समय शादियाँ भी होती। तो शादी का, नाच गाने का प्रोग्राम पोष के महीने में होता है, जो कि दिसंबर जनवरी का महीना होता है। फिर आता है माघ का महीना, और माघ के महीने में मार्गशीर्ष भी बोलते हैं इसे, फरवरी से मार्च का महीना आता है, जिसमें पुरुष नए बेवड़ की ओर चले जाते हैं। नए बेवड़ मतलब नई जगह पर या नए खेत की बात कर लेते हैं। तो यह चक्र एक साल चलता रहता है, और एक साल के बाद जब दूसरा साल आता है तो उसमें वो शिकार पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी धान था। तो जब खाने का उनके पास जुगाड़ हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, शिकार पर ध्यान देते हैं। तीसरे साल में वो वन उत्पादों की ओर जाते हैं, खाने के लिए वनों से कुछ चीज़ें इकट्ठा करते। तो ऐसा चक्र उनका चलता रहता है। तो इस चक्र के बारे में जो है एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने जो है ये बताया कि हमने इनको ऑब्जर्व करने के बाद ऐसा कुछ समझा। तो दोस्तों हमने यह समझा बेगा जनजाति के जीवन चक्र, ये एक एग्जाम्पल था बेगा, लेकिन जनजातियों का जीवन चक्र कुछ इसी तरह से होता है, जो घुमंतु जनजातियाँ होती थी। अगर आपको हमारे वीडियो यूट्यूब पर सीक्वेंस पे नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है एक दूसरा विकल्प। और वो दूसरा विकल्प क्या है, वो है magnetbrains.com। ये हमारा वेबसाइट है, आप यहाँ जा सकते हैं। जैसे आप हमारे वेबसाइट में जाएंगे, आपको सबसे पहले दिखाई देगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आप जैसे ही यहाँ पर जाएंगे, आपको CBSE क्लास 7 टू क्लास 12 हिंदी मीडियम दिखाई देगा। अब क्लास 7 टू क्लास 12 हिंदी मीडियम में जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पर आपको क्लास 8 का ऑप्शन दिखाई देगा। क्लास 8 पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वैसे आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आप पहुँच जाएंगे आपके उन टीचरों के पास जो आपको कक्षा 8वीं पढ़ाने वाले हैं। अब आप यहाँ क्या करना, आपको यहाँ पर टीचर के नीचे, हर एक टीचर के नाम के नीचे लिखा हुआ है वॉच नाउ। बस आप वॉच नाउ पर जैसे क्लिक करेंगे, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। यानी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी अध्याय हैं, पार्ट है, वो सारे सीक्वेंस में आपको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे, जैसे आप वॉच ऑल वीडियोज़ में देखेंगे। बस करना कुछ भी नहीं है, हर वीडियो के कुछ लेक्चर, हर चैप्टर के कुछ लेक्चर है, बस उस पर क्लिक करिए और आपका लेक्चर हो जाएगा शुरू। इस प्रकार आप अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे वीडियो और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।